Who is the most versatile filmmaker India has ever produced? Let's find out. Hi, my name is Harsh Tyagi. I'm making my first indie feature film. So I was thinking if we make a list of top 5 versatile filmmakers India has ever produced, so who gonna be those 5 filmmakers? तो कम फिल्ममेकर होते हैं जिन्हें आप versatile बोल पाओ, जो अलग अलग जोनरा में मचा पाएँ, क्योंकि ऐसे अच्छे फिल्म मेकर्स तो बहुत हैं जो एक दो जोनरा में खेल रहे होते हैं। आपको पता होता है ये किस जोनरा की फ़िल्म आने वाली है, अगर कोई पोस्टर भी लॉन्च होता है या ट्रेलर देखने से पहले ही आप गैस कर देते हो कि हाँ किस जोनरा की फिल्म। जैसे फॉर एग्जांपल सूरज बड़जात्या, ऑडियंस को पता होता था फैमिली ड्रामा ही आने वाली हैं ये। फॉर एग्जांपल इम्तियाज़ अली, ऑडियंस को पता है रोम कॉम ही बनेगी। नीरज पांडे, आपको पता है थ्रिलर मूवीज़ ही आने वाली हैं। संजय लीला भंसाली, वही बड़े बड़े सेट की हिस्टोरिकल ड्रामाज लाइक फॉर एग्जांपल लव रंजन, वो रोम कॉम ही बनाएंगे। तो ज़्यादातर जो अच्छे फिल्म मेकर भी हैं वो एक दो सेफ जोनरा में ही खेल रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे फिल्म मेकर्स होते हैं जिन्हें आप वर्सेटाइल बोल पाओ, जो इतने सारे टॉपिक्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन कर पाते हैं। तो हम ऐसे ही टॉप 5 इंडिया के वर्सेटाइल फिल्म मेकर्स की बात करेंगे। टॉप 5 मोस्ट वर्सेटाइल फिल्म मेकर्स की लिस्ट में जो नंबर 5 पे आते हैं वो है हमारे प्रियदर्शन। अब अक्सर लोग इन्हें हिंदी बेल्ट वाली जो ऑडियंस है वो कॉमेडी फिल्मों की वजह से जानती हैं, बट प्रियदर्शन ने कॉमेडी के अलावा थ्रिलर, क्राइम, फैमिली ड्रामा, हिस्टोरिकल ड्रामा, हॉरर, ऑलमोस्ट हर कमर्शियल जोनर की फिल्म बनाई हुई है और कल्ट मूवीज़ दी हुई हैं। एंड सबसे जो इनका यूएसपी लगता है वो मुझे ये लगता है कि इन्होंने इतनी सारी लैंग्वेजेस में इतनी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। इन्होंने ऑफ कोर्स ये मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु को मिला के ऑलमोस्ट इनकी 100 फिल्म्स होने जा रही हैं। एंड जिस तरीके से ये एंसेम्बल कास्ट को लेके जो क्योस कैप्चर करते हैं वो शायद ही कोई फिल्म मेकर इंडिया में करता हो। और जो इनकी कॉम्प्लेक्स ब्लॉकिंग होती है दैट इज़ ऑन सम अदर लेवल, वो हम सब ने देखा है इनकी कॉमेडी फिल्म्स में। अगर मुझे इनकी टॉप 3 मस्ट वॉच फिल्में सजेस्ट करनी हो तो वो होगी किरीडम, विरासत एंड काला पानी। की लिस्ट में जो नंबर 4 पे आते हैं वो हैं मणिरत्नम। मणिरत्नम की जो सबसे बड़ी देन है इंडियन सिनेमा के लिए वो यही है कि उन्होंने कमर्शियल सिनेमा और आर्टिस्टिक सिनेमा के बीच ब्रिज बनाने का काम किया। जो स्ट्रेंथ है मणिरत्नम साहब की वो ये है कि ये इमोशंस को विजुअल्स के थ्रू एक्सप्रेस करना प्रीफर करते हैं। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जोनरा में फिल्में बनाई हैं। इन्होंने बनाई हैं रोमांस, पॉलिटिकल थ्रिलर, टेररिज्म के ऊपर फिल्में, हिस्टोरिकल एपिक्स, तो काफ़ी ज़्यादा जोनरा एक्सप्लोर किए हैं इन्होंने भी। और वो पर्सनल पसंदीदा फिल्म है वो है दिल से, क्योंकि दिल से की मनीषा कोइराला मुझे किसी की याद दिलाती है। एंड नाउ डोंट आस्क मी किसकी। एंड जो इनकी 3 मस्ट वॉच फिल्में हैं वो मैं बोलूँगा नायकन, रोज़ा एंड बॉम्बे। की लिस्ट में जो नंबर 3 पे फिल्म मेकर आते हैं उनका नाम है के बालाचंदर। अगर किसी फिल्म मेकर का कमल हसन और रजनीकांत के करियर को बनाने में सबसे बड़ा हाथ है तो वो इन्हीं का है। इन्होंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जोनरा को एक्सप्लोर करते हुए सक्सेसफुल फिल्में दी हैं। इन्होंने कॉमेडी, रोमांस, सोशल ड्रामा, फैमिली ड्रामा, साइकोलॉजिकल ड्रामा, सोशल सटायर, काफ़ी ज़्यादा जोनरा एक्सप्लोर किए हैं। और इन्होंने मोस्टली हिंदी, तमिल, तेलुगु को मिला के तकरीबन 100 के करीब फीचर फिल्म्स बनाई हैं। एंड इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही थी कि ये डायलॉग ड्रिवन सिनेमा बनाते थे और इनकी फिल्म्स में मोरली ग्रे कैरेक्टर्स होते थे। इनकी जो मेरी पर्सनल पसंदीदा फिल्म है वो है एक दूजे के लिए, और जो इनकी मस्ट वॉच फिल्म है वो है आईना और एक नई पहेली। तो नंबर 2 पे आते हैं, मैं एक्चुअल मैंने नंबर 1 पे रखना चाहता था, बट जो नंबर 2 पे आते हैं वो है हमारे एस श्रीनिवास राव। इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी को मिला के तकरीबन 60 के करीब फीचर फिल्में बनाई हैं। एंड अगर किसी को इंडिया में जोनरा साइंटिस्ट बोल सकते हैं तो वो यही इंसान है। इन्होंने इतने इम्पॉसिबल आइडियाज़ को और उस टाइम पे इतने इम्पॉसिबल आइडियाज़ को इन्वेंट करके फिल्में बनाई हैं ना, इम्प्लीमेंट करके फिल्में बनाई हैं कि शॉक्ड होते हो कि उस टाइम पे वो चीज़ें इमेजिन करना और फिल्में बनाना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था जो वो करके। सबसे पसंदीदा फिल्म है वो है पुष्पक विमान, जो कि एक साइलेंट कॉमेडी फिल्म थी। और जो मस्ट वॉच फिल्में हैं वो होंगी अगेन पुष्पक विमान, 369 और माइकल मदन कामाराजन। जो नंबर 1 पे आते हैं यू ऑलरेडी नो हिज नेम, मिस्टर सत्यजीत रे। सो रे सिर्फ फिल्म मेकर नहीं थे, रे थे डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूज़िक कंपोज़र, इलस्ट्रेटर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, म्यूज़िक कंपोज़र, इतने सारे डिपार्टमेंट हैंडल करते थे मिस्टर सत्यजीत रे। और आप अगर जॉनरा की बात करो तो कौन कौन सी फिल्में नहीं बनाई हैं उन्होंने जितना डीप ह्यूमन ऑब्जर्वेशन रे ने दिखाया है ना, और जो साइलेंस का यूज़ किया है
वो म्यूज़िक को कभी डोमिनेट ही नहीं होने देते थे अपनी मूवीज़ के सीन्स में। और जो जोनरा आप बोलो, उन्होंने ह्यूमन ड्रामा, माइथोलॉजी, पॉलिटिकल सटायर, बच्चों के लिए फिल्में, डिटेक्टिव मिस्ट्री के ऊपर फिल्में, उनका फेलूदा जो कैरेक्टर था, म्यूज़िकल कॉमेडी फिल्में, हिस्टोरिकल फिल्में, आप यू नेम इट कि किस जोनरा पे फिल्में नहीं बनाई हैं। जो मेरी पर्सनल पसंदीदा फिल्म है वो है नायक, आई जस्ट लव इट। और जो मस्ट वॉच फिल्में हैं वो होंगी चारुलता, पत्थर पांचाली और गोपी बागा सीरीज़। इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर।